हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कोरमा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं अच्छा हूं तो मैं आशा करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10th एसिड बेस एंड साल्ट लेसन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने एसिड के बारे में चर्चा कर लिया था, साल्ट के बारे में भी चर्चा कर लिया था, बेस के बारे में भी चर्चा कर लिया था। फिर बात हुई थी हम लोगों के पीएच मान से संबंधित। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पीएच से संबंधित सवालों में बहुत सारी कठिनाई होती है। पीएच मान है क्या, कैसे उसे प्रदर्शित किया जाए, उसकी परिभाषा क्या है, पीएच स्केल क्या है, किस विलयन का जो सांद्रता कितनी होती है, उस सांद्रता के आधार पर कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। बहुत सारी समस्याएं पीएच से संबंधित हैं। तो हम लोग आज पीएच से संबंधित जो इस प्रकार की समस्याएं हैं उनको एकदम जड़ से समाप्त करेंगे। तो पहले बात करते हैं पीएच। पीएच है क्या? पीएच है क्या? बात तो ये है कि पीएच, तो पीएच को हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कुछ लोग कहते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है। हालांकि जो इसका पूरा नाम है वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ, अगर पूरा नाम की बात करें फुल नेम तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये बात हो गई पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की पावर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पीएच है क्या, पीएच मान है क्या, भाई इसे परिभाषित किस प्रकार से किया जाए। तो पीएच बहुत आसान परिभाषा है कि किसी विलयन में इस फार्मूले को देखकर हम लोग अभी एकदम परिभाषा को स्पष्ट कर देंगे। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लग गणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है क्या? पीएच मान। तो किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लग गणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। फिर से एक बार समझो, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लग गणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। बात स्पष्ट हो गई, फार्मूला भी समझ में आ गया। तो हम लोग फार्मूला को लिख लेंगे, परिभाषा भी लिख लेते हैं। किसी विलयन का पीएच मान, पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लघु गणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ऋणात्मक मान के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? भाई किसी विलयन का जो पीएच मान है, अब पीएच मान के बारे में सब लोग समझ गए कि पीएच मान होता क्या है। तो किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के लग गणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। फिर अगर एक और फार्मूले की हम लोग बात करें तो यहीं पर एक फार्मूला, अगर ये ऋणात्मक मान न होगा तो उसके क्या जो हाइड्रोजन आयन है उसके व्युत्क्रम, तो कह सकते हैं किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के व्युत्क्रम के लग गणक के मान के बराबर होता है। तो पीएच बराबर लाग यहां से 1/H प्लस भी लिखा जा सकता है। और एक फार्मूला और है, जब हम लोगों का मान पूर्णतया दिया हो या किसी विलयन की जो सांद्रता है वो पूरा मान दिया हो, 10 के घात के रूप में दिया हो, तो हम लोग फार्मूले को नया फार्मूले का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं H प्लस
हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी वो 10 के पावर माइनस pH के मान के बराबर होगी। एक ये भी जो सूत्र है हमारा, इसका उपयोग हम लोग करेंगे। इस सूत्र का भी उपयोग हम आपको बताएंगे, कहाँ इस सूत्र का उपयोग किया जाएगा, कहाँ पर इस सूत्र का उपयोग किया जाएगा, कहाँ पर इस सूत्र का उपयोग किया जाएगा। तो हम लोग इसको भी स्पष्ट कर सकते हैं कि जब कभी आपको ऐसा न्यूमेरिकल मिले जहां पर हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता हो वो 10 के घात के रूप में पूरा दिया हो, तो हम लोग इस फार्मूले के द्वारा भी निकाल सकते हैं विलयन का पीएच मान। ठीक, यदि हमको कुछ गुणांक के रूप में दे रखा है, 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 है, 5 है, 14 है, तो हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सबको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, पीएच मान किसे कहते हैं। तो पीएच जिससे पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। तो किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है या व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो पीएच बराबर log ब्रैकेट के अंदर 1/h प्लस, एक और फार्मूला है H प्लस बराबर 10 के पावर माइनस का pH, H प्लस बराबर 10 के पावर माइनस का pH। ये बात हो गई pH मान की। अब pH मान तो आ गया, pH मान आया क्यों? ये विलयन की सांद्रता जो थी उस सांद्रता के आधार पे विलयन को pH प्रदर्शित किया। pH था क्या? उस विलयन में अम्लीयता और क्षारीयता के लिए प्रयोग किया गया। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, उन्होंने एक स्केल का निर्माण किया जिसे pH स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? pH स्केल बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं pH स्केल। अब pH स्केल थी क्या, बात कर लेते हैं pH स्केल की। तो थोड़ा सा इसमें लिख भी लेना कि pH स्केल है क्या। तो रसायनज्ञ सोरेनसन महोदय ने 1909 ईस्वी में, 1919 न बोले भाई, सोरेनसन महोदय ने, सोरेनसन महोदय ने 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में एक अम्लीयता और क्षारीयता के लिए एक स्केल दिया जिसमें 0 से 14 तक अंकों को उन्होंने प्रदर्शित किया। क्या किया? इन्होंने 0 से 14 तक के अंकों को प्रदर्शित किया। कितने? 0 से 14 तक के, उस स्केल पर 0 से 14 तक के अंकों को प्रदर्शित किया। और 0 से 0 बात कर लिया जाए, इसको 3 भागों में उन्होंने बांटा। एक बात किया 0 से लेकर 0 से स्टार्ट किया और कहा 7 से कम, 7 से कम जो मान था वो विलयन हमारा कैसा था? अम्लीय। इन्होंने बताया क्यों कैसा था? अम्लीय विलयन था। जिस विलयन की सांद्रता पीएच मान कितना आया? 7 आया, वो कैसा हो गया? उदासीन विलयन हो गया। और जिसका 7 से अधिक हो गया, 7 से अधिक हो गया, वो कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। तो इन्होंने इतनी बात अपनी परिभाषा पीएच स्केल के द्वारा स्पष्ट किया। तो बात कर सकते हैं कि सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में, सोरेनसन महोदय ने 1909 ईस्वी में अम्लीयता व क्षारीयता के लिए एक स्केल का प्रतिपादन किया, एक स्केल का प्रतिपादन किया या निर्माण किया, जिससे उन्होंने उस विलयनों का जो पीएच मान था उससे स्पष्ट किया गया कि कौन सा विलयन जो है अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय है। तो उसे पीएच स्केल कहा गया। तो हम लोग पीएच स्केल बना सकते हैं। इसको यह चित्र बना लेते हैं भाई। यहाँ हमारा कौन सा हो जाएगा? 7 हो गया, फिर 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और 0 हो गया। इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। उन्होंने सोरेनसन महोदय ने 1909 ईस्वी में एक स्केल का निर्माण किया जिसमें जिस विलयन का पीएच मान 7 होता उसे उन्होंने कहा क्या होगा? उदासीन होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वो विलयन उदासीन होगा। जिसका 7 से अधिक होगा वो हमारा कैसा होगा? क्षारीय होगा। जिसका 7 से कम होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। ये बात उन्होंने स्पष्ट किया। तो हम लोग परिभाषा में लिखेंगे पीएच स्केल में कि सोरेनसन महोदय ने 1909 ईस्वी में
एक स्केल का निर्माण किया जिसमें उन्होंने 0 से 14 तक के अंकों को प्रदर्शित किया और उन्होंने बताया कि जब 7 से कम विलयन का पीएच मान होगा तो वह अम्लीय होगा, जब विलयन का पीएच मान 7 होगा तो वह उदासीन होगा, जब विलयन का मान 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा। ये हो गया पीएच स्केल की बात। तो सब लोगों ने लिख लिया होगा, इस बात को एकदम स्पष्टता समझ लिए होंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इसके क्रम में बढ़ते हुए आगे क्रम में हम लोग जो है बात करेंगे। पीएच स्केल की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे पीएच स्केल के बाद हम लोग अब बात करेंगे। पीएच स्केल की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे जल के आयनिक गुणनफल की। किसकी बात करेंगे? जल के आयनिक गुणनफल। जल के आयनिक गुणनफल। जल के आयनिक गुणनफल के बारे में। जल का आयनिक गुणन, तो जल के आयनिक गुणनफल हम जानते हैं, जल को जब जलीय विलयनों में भेजा जाता है तो यह आंशिक आयनित होता है और H+ तथा OH- आयनों में विभाजित हो जाता है। अब यह आयनिक समीकरण के अनुसार K बराबर H+ इंटू OH- अपान H2O के बराबर होता है। और जब हम इसी जल के आयनिक गुणनफल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जल के अणुओं को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसके आयनों को भेजते हैं तो इसकी जो सांद्रता प्राप्त होती है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी 1 × 10⁻⁷ होगी, जो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के बराबर होता है। अर्थात H+ का मान भी 1 × 10⁻⁷ होता है और OH- आयन का मान भी 1 × 10⁻⁷ होता है। तो जो हमारा Kw होगा वो बराबर होगा, जल का आयनिक जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा H+ इंटू OH- के बराबर। और H+ की जो सांद्रता होगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वो 1 × 10⁻⁷, और OH- आयन की भी सांद्रता कितनी होगी? 1 × 10⁻⁷। तो किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻14 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाए? 10⁻14 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो जल का आयनिक गुणनफल हो जाएगा H+ इंटू OH- बराबर आपके किसके? 1 × 10⁻14 के बराबर। शायद हमने पहले H+ इंटू OH- को 1 × 10⁻⁷ बोला है, ऐसा तो नहीं बोला। हमने कहा H+ इंटू OH- का जो मान होगा वो 1 × 10⁻14 के बराबर होगा। ठीक है, ये किसका मान होगा? जल का जो आयनिक गुणनफल होगा 1 × 10⁻14 के बराबर। कैसे होगा? तो हम बात करते हैं जल के आयनिक गुणनफल से। जल को जलीय विलयन में घोलने पर, जल को आयनों में विभाजित करने पर यह आंशिक आयनित होता है। जल को आयनों में विभाजित करने पर, करने पर यह आंशिक आयनित होता है। अब जो आंशिक आयनित हो रहा है किसमें जाएगा? H2O जो हमारा है वो बदल जाएगा किसमें? H+। H2O जो हमारा है वो बदल जाएगा H+ प्लस OH- में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? H+ और OH- में बदल जाएगा। अब यहां से आयनिक समीकरण के अनुसार इसे लिखा जा सकता है K बराबर H+ इंटू OH- अपान H2O के बराबर होता है। कुछ लोग इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। हालांकि ये क्या है? ये हमारा आयनिक स्थिरांक है। क्या है? आयनिक स्थिरांक है। तो यहाँ से हम H2 को इस पार भेज दें तो यह आ जाएगा H2 बराबर H+ इंटू OH-। इससे हम जल का आयनिक गुणनफल बोलते हैं। KH2O को KW भी लिखा जा सकता है, बराबर होगा H+ इंटू OH- के बराबर होगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की अगर बात करें तो जब जलीय विलयन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ले जाते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर
जो जल के आयन हैं उसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन की जो सांद्रता होती है, हाइड्रोजन के आयनों की जो सांद्रता होती है वो किसके बराबर होती है? उसका मान 1 × 10⁻⁷ होता है, जो होता है जो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के बराबर होता है, सांद्रता के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के बराबर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं होता है, तो दोनों का मान रख दिया जाए। H+ का मान भी कितना होगा यहाँ से? आप समझ गए, यहाँ से बात स्पष्ट हो गई। H+ बराबर भी 1 × 10⁻⁷ होगा और OH- बराबर भी किसके? 1 × 10⁻⁷ होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 में H+ और OH- का मान रखने पर तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 में H+ और OH- का मान रखने पर तो यहाँ से आपका हो जाएगा KW बराबर H+ का मान कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻⁷, फिर गुणे 1 × 10⁻⁷, तो 1 का 1 में गुणा करने पर 1 ही आपका आएगा और आधार समान है तो घातें जुड़ जाती। तो यहाँ हो गया 10⁻14। इसको मान लिया समीकरण 2। तो जल का जो आयनिक गुणनफल है वो कितना? 1 × 10⁻⁴। तो इसका मान कहाँ रख सकते हो? समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ पर मान रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ लिख देते हैं भाई, यहाँ लिख दिया जाए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था? KW बराबर H+ इंटू OH-, तो KW का मान पता चल गया 1 × 10⁻14, तो H+ इंटू OH- बराबर 1 × 10⁻14 आपका प्राप्त हो गया। ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः जल का आयनिक गुणनफल कितना होगा? 1 × 10⁻⁻14 होता है। तो ये बहुविकल्पी में भी कभी कभी पूछा जाता है कि जल के आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है। तो हम लोग समझ गए, जल के आयनिक गुणनफल का मान 1 × 10⁻14 होता है। एक बार फिर से हम लोग इस बात को स्पष्ट करेंगे। जल का आयनिक गुणनफल, तो जल को आयनों में विभाजित करने पर या आंशिक आयनित होता है तो जल बदल जाएगा H+ और OH- में। तो आयनिक समीकरण के अनुसार K बराबर H+ इंटू OH- अपान H2 होता है। ये हो गया जल का आयनिक गुणनफल H+ इंटू OH-, तो KW बराबर H+ इंटू OH-। इसको हम लोगों ने मान लिया समीकरण 1। तो यहाँ से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो हमारा हाइड्रोजन आयन होता है उसकी जो सांद्रता होती 1 × 10⁻⁷ होती है, जो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के बराबर होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ होती, जिसका मान समीकरण 1 में रखा गया। तो यहाँ से समीकरण 1 में H+ और OH- का मान रखने पर KW बराबर 1 × 10⁻⁴ प्राप्त हुआ। अब KW का मान पुनः समीकरण 1 में, यह समीकरण 2 से KW का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से KW बराबर H+ इंटू OH- के स्थान पे KW के स्थान पे 1 × 10⁻⁴, तो H+ इंटू OH- बराबर 1 × 10⁻⁴ आ गया। अतः जल का जो आयनिक गुणनफल हो गया वो किसके बराबर हो गया? 1 × 10⁻⁴ के बराबर हो गया। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता, पीएच तथा पीओएच में संबंध। पीएच तथा पीओएच में संबंध, तो हम लोग उससे पहले कुछ लाग के फार्मूला देखेंगे। पीएच तथा पीओएच में लाग के कुछ सूत्र पूछे जाते हैं, तो हम लोग कुछ सूत्रों की यहाँ से बात कर लेते हैं। लघुगणक के कुछ सूत्र, लघुगणक के प्रमुख सूत्र। तो लघुगणक के जो प्रमुख सूत्र हैं वो कौन कौन से? एक फार्मूला पूछा जाता है log m इंटू एन, ये बराबर होता है log m प्लस का log n के बराबर होता है। एक फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे log m अपान n का, ये फार्मूला होता है log m माइनस का log n के। एक फार्मूला और होता है, एक फार्मूला होता है log m के पावर n इजिकल टू n log m। इन तीन फार्मूलों का हम लोग प्रयोग करेंगे।
किसमें? पीएच तथा पीओएच का मान निकालने में। फिर से एक बार समझ लो, log m के पावर n इज इक्वल टू, पावर आगे चली जाती, n log m आपका हो जाएगा। फिर एक है log m इंटू n, log m प्लस log n हो जाएगा। एक है log m अपान n, log m माइनस का log n। तब हम बात करेंगे पीएच तथा पीओएच मान की, पीएच तथा पीओएच मान की। तो बात हम लोग करेंगे पीएच तथा पीओएच मान के संबंध में, पीएच तथा पीओएच में संबंध। तो पीएच था अम्लों के लिए, पीओएच जो है वो है क्षारों के लिए। परिभाषा में कोई अंतर नहीं। एक चीज हम लोग जानते हैं इसमें, पीएच बराबर एक फार्मूला था माइनस का log H प्लस, तो उसी प्रकार से पीओएच बराबर जो होता है माइनस का log OH माइनस साइन होता है। जो यहाँ पर बात चल रही थी वो अम्लों की सांद्रता की बात चल रही थी, जो यहाँ पर बात आएगी वो आएगी क्षारों की सांद्रता की। मतलब यहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता। ये जो मान था वो अम्लों का पीएच मान था, ये क्षारों का पीएच मान। जो क्षारों का पीएच मान है वो पीओएच होता है, जो अम्लों का पीएच मान वो पीएच आपका हो जाएगा। तो यहाँ से जो पीओएच, हमको क्षारों के लिए पहले पीओएच निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका पीएच मान निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये बाद में इसका उपयोग करेंगे। तो बात कर लेते हैं पीएच तथा पीओएच में संबंध क्या होता है। पीएच तथा पीओएच में संबंध क्या है? तो जल के आयनिक गुणनफल से ही हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं जल के आयनिक गुणनफल से, जल के आयनिक गुणनफल से। तो जल का आयनिक गुणनफल हम लोग जानते थे क्या होता है, H प्लस इंटू OH माइनस बराबर 1 गुणे 10 के पावर माइनस का क्या था, 14 आपका था। 1 गुणे 10 के पावर माइनस का 14 था। H प्लस इंटू OH माइनस की जो सांद्रता थी वो 1 गुणे 10 के पावर माइनस 14। अब दोनों पक्षों में लाग लेने पर, टेकिंग लाग बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों में लाग लेने पर तो ये हो जाएगा लाग, ब्रैकेट में आपका आ गया H प्लस इंटू OH माइनस आपका, बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगाया जा सकता है, बराबर आपका लाग यहाँ भी हो जाएगा। 1 का गुणा करने पर पूर्णतया वही संख्या प्राप्त होगी, तो 10 के पावर माइनस का 14। अब यहाँ log H प्लस इंटू log OH माइनस, एक सूत्र हमने अभी पहले लिख के बताया था कि यहाँ से फार्मूला एक होता है log M इंटू n बराबर, ये होता है log M प्लस का log n हो जाता है। ये फार्मूला अभी बताया गया। तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे log H प्लस, फिर प्लस का log OH माइनस आपका हो गया, फिर बराबर यहाँ दूसरा फार्मूला लिखे थे हम लोगों ने पहले नंबर पे log m के पावर n, ये हो जाता है क्या, n log m। ये दो फार्मूले बताए गए थे, तो हम लोग यहाँ पर इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। 10 के पावर, तो पावर आगे माइनस का 14, log आपका 10 हो गया। हम जानते हैं जो log होता है उसके बेस में 10 उपस्थित होता है, log के बेस में 10 उपस्थित होता है, उसे लगाने की आवश्यकता। log 10 बेस 10 का मान, अब यहाँ से एक मान और जानते हैं, log 10 बेस 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका यहाँ उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस का log H प्लस का मान कितना है, पीएच है, माइनस का log OH माइनस का मान कितना है, पीओएच है। तो यहाँ लिख सकते हैं सूत्र से, यहाँ लिख सकते हैं सूत्र से, या हम जानते हैं, ऐसा लिख सकते हो, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसके स्थान पे माइनस का पीएच, फिर इसके स्थान पे माइनस का पीओएच बराबर माइनस का 14। भाई हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पीएच बराबर माइनस का log H प्लस होता है, तो प्लस का log H प्लस जो होगा वो माइनस पीएच के बराबर होगा, माइनस कॉमन लेने पर, तो ये हो जाएगा पीएच प्लस का पीओएच बराबर माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा पीएच प्लस पीओएच बराबर आपका किसके बराबर हो गया, 14। बहुत आसान था। तो पीओएच तथा पीएच तथा पीओएच में जो संबंध होगा,
pH तथा pH में जो संबंध होगा वो किसके बराबर है, 14 के बराबर। तो फिर से एक बार समझ लें, pH तथा pH में संबंध, तो जल के आयनिक गुणनफल से H प्लस इंटू एच माइनस बराबर 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, जब लाग लिया गया तो लाग H प्लस इंटू एच माइनस बराबर लाग 10 की पावर माइनस 14 हो गया। तो यहाँ से लाग m इंटू एन वाला फार्मूला लगाए, लाग m इंटू एन बराबर लाग m प्लस का लाग n होता है। दूसरा लाग m के पावर n, लाग m के पावर n, n लाग m का फार्मूला है। तो यहाँ से हो गया लाग h प्लस प्लस लाग OH माइनस बराबर माइनस का 14 लाग 10 आपका हो गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते थे कि माइनस का लाग h प्लस बराबर आपका माइनस का pH के बराबर है। जब माइनस है तो प्लस का, जब प्लस हो जाएगा तो ये माइनस आपका। ये सूत्र है जिनका हम लोग उपयोग यहाँ पर किए हुए हैं। ये सूत्र हमारे हो गए, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आपका हो गया माइनस का pH माइनस pH बराबर माइनस का 14, माइनस कॉमन लिया गया, माइनस से माइनस कट गया, pH प्लस pH बराबर 14 प्राप्त हो गया। ये बात हो गई हमारी pH से संबंधित। अब हमारे चैप्टर में बचा है सूचक, और इसी क्रम में अभी pH से संबंधित सवाल। अब pH से संबंधित सवालों को हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि pH से संबंधित जो सवाल हैं वो किस प्रकार से पढ़े जाएं। तो सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि हम आपके संबंध में लाइव भी आ सके, जिससे आपसे बात विवाद भी हो और आपके जो मन में भ्रांतियां हैं, जो आपके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, उनको लाइव रूबरू आके हम लोग अपने प्रश्नों का आदान प्रदान करें और उन समस्याओं का समाधान करें। तो यहीं पर हम अपनी बात समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।